वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका इग्नू वाला पर। और जब से मैं बीपीएससी की कॉन्सेप्ट क्लास ले रहा हूँ, एक सब्जेक्ट कोड की कुछ कॉन्सेप्ट क्लास में ले रहा हूँ, तो बार बार मेरे को मेरी टीम ये बता रही है कि सर ये जो आप सब्जेक्ट की क्लासेस ले रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट क्लास बीपीएससी 131, जो कि आपका क्या है, ये पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट कोड है। किसका? पॉलिटिकल साइंस का। तो मैं इसकी ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लास ले रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से। कैसी क्लास? कॉन्सेप्ट क्लास में ले रहा हूँ, जिसमें मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। लेकिन कुछ जो दोस्त ऐसे हैं वो बार बार बस एक ही बात करे जा रहे हैं कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बता दो जो पेपर में आते हों। एक बात बताओ भाई दोस्तों, नॉर्मल सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का करोगे क्या अगर आपको ना सोल्व करना नहीं आता? है ना? समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? अब इस क्लास में थोड़ी सी लंबी सी क्लास आपकी चलेगी, 30-40 मिनट में मैं आपको क्या करूंगा, जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन बता दूंगा। फिर आप उन्हें सोल्व कहाँ से करोगे? चलो बताओ, मैं बताता हूँ उसका तरीका। आपको मेरी कॉन्सेप्ट क्लास लेनी है और इन क्वेश्चंस को उठाना है। पहले इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना, फिर मेरी कॉन्सेप्ट क्लास में जाना और करना क्या है, दोनों को सोल्व कर लेना। अभी मैं आपको 3 क्वेश्चन पेपर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ जो एग्जाम में रिपीट होते हैं हर साल। डन? यही तो तुम्हें चाहिए। हालांकि क्लास में शाम को लेने वाला था, लेकिन इतनी कमेंट आपने कर दी है इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, ये क्लास मुझे अभी अभी लेनी पड़ रही है। तो उम्मीद है मेरी आवाज आपको साफ सुनाई दे रही होंगी, चीजें आपको साफ दिखाई दे रही होंगी। तो मैं आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन पेपर बताऊंगा। कितने क्वेश्चन पेपर? 3 क्वेश्चन पेपर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, साथ साथ उन्हें पढ़ने की डायरेक्शन भी दूंगा। जो क्वेश्चंस मैंने अगर उसमें करा रखे होंगे, अपनी कॉन्सेप्ट क्लास में करा रखे होंगे, उन्हें तो मैं सोल्व नहीं कराऊंगा। लेकिन जो क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में सोल्व नहीं करा रखे, उन पर मैं तुरंत के तुरंत आपको 4-4 पॉइंट बताऊंगा ताकि आप उन्हें सोल्व कर पाए। कुल मिलाकर आपको करना कुछ नहीं है, 3 क्वेश्चन पेपर में मैं आपको 30 से ज्यादा क्वेश्चंस बताऊंगा। कितने? 30 से ज्यादा क्वेश्चंस बताऊंगा। उन्हें आपको क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है कल तक। कल तक आप उन्हें सोल्व करके पेपर में चले जाना, 100% पास की गारंटी है। और क्वेश्चन भी रिपीटेड आएंगे, इस बात की भी मैं आपसे गारंटी लेता हूं। डन? तो क्या आप शुरू करें? अगर आप सभी तैयार हैं इस लाइव क्लास में कि हाँ सर बताओ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हम तो कब से इंतजार कर रहे थे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास का। तो देखिए, कॉन्सेप्ट से ज्यादा आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन पसंद करते हैं, मुझे पता है। लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने के बाद आप पेपर में जाके अच्छे नंबर भले अचीव कर सकते हैं, लेकिन जब तक चीजों की नॉलेज नहीं होगी तब तक आपको सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रटने पड़ेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ और ये भी मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि जो मैं कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ा रहा हूँ ना, जो मैं कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो कुछ अलग नहीं है। वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही आप खुद ही देखोगे कि सर ने जो क्वेश्चन कराए हैं, जिस मेरे भाई ने, जिस मेरी बहन ने मेरे कॉन्सेप्ट क्लास रेगुलर ली है, और वो आके यहाँ क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखेंगे तो तुरंत पहचान जाएंगे सर आप वही क्वेश्चन करा रहे हो वहां कॉन्सेप्ट क्लास में, जो कि कहीं ना कहीं पेपर में आ चुके हैं। डन? देखिए भाई, ये आपका सब्जेक्ट कोड आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। एक बार मैं चेक करता हूं कि आपको ये क्लास साफ साफ दिखाई दे रही है या नहीं दे रही। तो ये क्लास आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर मैंने उठाया ये आपको दिखाई दे रहा होगा, दिसंबर 2021 का। एक ही क्लास में 3 क्वेश्चन पेपर मैं आपको कराने वाला हूं, तो एक मैराथन क्लास होगी, इसे आप पूरा लेंगे। कितने क्वेश्चन पेपर? 3। सब्जेक्ट कोड मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आप नोट कर लेना, अपना सब्जेक्ट कोड मैच कर लेना, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट कोड ये नहीं है बीपीएससी 131, तो आपको इस क्लास को लेने का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये आपका पेपर का कोड है ही नहीं। इग्नू में बहुत सारे कोड है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, केवल वही कोड पढ़ने हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो पहला पेपर है यह है दिसंबर 2021 का पेपर। पेपर का अगर पैटर्न की बात करें तो 3 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है और टोटल 100 नंबर आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाले हैं। हर क्वेश्चन को यहाँ पर आपको 500 शब्दों में करना होता है। कितने शब्दों में करना होता है? 500 शब्दों में करना होता है। और 500 शब्दों में करने के लिए आपको हर क्वेश्चन में 3 पॉइंट बनाने पड़ेंगे। वही पैटर्न जो मैंने आपको पहले भी सिखाया है। सबसे पहले आप भूमिका लिखेंगे, कितने शब्दों में? 100 शब्दों में। उसके बाद आप क्वेश्चन का मेन उत्तर लिखेंगे, मेन पार्ट, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वो आप लिखेंगे कितने शब्दों में? 300 शब्दों में। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? हर क्वेश्चन के अंत में निष्कर्ष लिखेंगे कि आप किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं 100 शब्दों में। तो इस तरीके से आपके टोटल कितने? 500 शब्द बन जाएंगे। ये एक पैटर्न मैंने आपको हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले ही बताया था। मैं दोबारा रिपीट इस चीज को इसलिए कर रहा हूं ताकि आप कल वाला एग्जाम अपना बेहतर दे के आए। डन? इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो चलिए एक एक क्वेश्चन को उठाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लो भाई, बहुत देर से कह जा रहे हो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उतारो पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जिनको भी क्वेश्चन चाहिए ना इंपोर्टेंट वाला, ये पहला इंपोर्टेंट ही है, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या है, नागरिकता वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, तो भूमिका आप लिख पाओगे? सॉरी, नागरिकता वाला नहीं पढ़ाया, अभी नागरिकता वाली क्लास में अभी लूंगा, इसके थोड़ी देर बाद एक बार कंटेंट रेडी कर दे टीम, तो उसके बाद नागरिकता का क्या लूंगा,
आपकी क्लास लूंगा नागरिकता वाली, पर नागरिकता पे एक क्वेश्चन आता है कि नागरिकता का कौन सा सिद्धांत, नागरिकता का साम्यवादी सिद्धांत क्या है। कौन सा सिद्धांत आपको बताना, नागरिकता का साम्यवादी सिद्धांत। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साम्यवादी विचारधारा होती क्या है, जहां पर सभी संसाधन, देश के सभी संसाधन किसके अंडर हो, देश के सभी संसाधन सरकार के पास हो, देश के सभी संसाधन सरकार के पास हो, उसे साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ पर समाजवाद पाया जाता है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में समाजवाद पाया जाता है, सब कुछ समाज के कल्याण पर निहित होता है, सब कुछ कहाँ होता है, समाज के कल्याण की बात होती है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इंतजार करें मेरी कॉन्सेप्ट क्लास का, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, नागरिकता वाला चैप्टर। तो एक इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप इसे नोट करना कि नागरिकता से संबंधित साम्यवादी सिद्धांत क्या है, आपको इसके ऊपर वर्णन करना है। एक क्वेश्चन समझ में आया, थोड़ी सी गाइडेंस मैंने आपको दी, साथ साथ ये भी बताया कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हालांकि जो व्यक्ति बुक पढ़ते हैं तो वो तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, लेकिन जो बुक नहीं पढ़ते वो मेरी कॉन्सेप्ट क्लास का इंतजार करेंगे। डन, इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक क्वेश्चन था ये बस, देखो दूसरा क्वेश्चन यहां पर आपको दिखाई देगा, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, इस पर फोकस करो। दिखाई दे रहा है साफ साफ या और जूम करूं मैं इसको जूम करते हैं हल्का सा, लो अब दिखा। अब मत कह देना कि सर दिख नहीं रहा, साफ साफ दिख रहा है मेरे को, यही दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, बिल्कुल साफ साफ चीजें दिखाई दे रही हैं आपको। डन, अब इस पर फोकस करो आप। ये क्वेश्चन अगर आपको देखें तो नागरिकता के समाज का सिद्धांत, नागरिक के समाज का सिद्धांत, ये नागरिकता नहीं है, ये अब की बार किसकी बात हो रही है, सिटीजन की बात हो रही है। और इसके समाज का सिद्धांत क्या होता है, नागरिक के समाज का सिद्धांत क्या होता है, ये आपका बन गया दूसरा क्वेश्चन। यानी आपने एक बात नोटिस करी, एक क्वेश्चन तो आपका नागरिकता वाले चैप्टर से आना है, एक क्वेश्चन तो आपका किससे आना है, नागरिकता वाले चैप्टर से आना है, और दूसरा आपका नागरिक वाले चैप्टर से आना है। ये दोनों अलग अलग चैप्टर हैं, दोनों ही चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। अभी तक मैंने केवल कहाँ तक पढ़ाया है आपको, लोकतंत्र पढ़ाया है लास्ट टाइम, और लोकतंत्र के बाद अभी जो मैंने आपकी क्लास ली थी, पिछली जो लाइव क्लास थी वो आपको पता होगा, मैंने अभी जो क्लास ली थी वो ली थी जेंडर पे। तो जेंडर पे भी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, लोकतंत्र वाली क्लास में ले चुका हूं, तो ये क्वेश्चन केवल वही कर पाएंगे जो मैंने मेरी लोकतंत्र वाली क्लास जिसने ली होगी, डेमोक्रेसी लिखा हो उस क्लास पे, कि लोकतंत्र और आर्थिक विकास जो होता है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है, ये एक दूसरे के अनुरूप नहीं है। एक दूसरे के अनुरूप नहीं है का मतलब यह है कि जब लोकतंत्र ज्यादा होता है, यदि किस देश में लोकतंत्र होगा तो विकास भी होगा, लोकतंत्र नहीं होगा तो विकास नहीं होगा, तो ये एक दूसरे के अनुरूप नहीं है, यानी ये कंडीशन नहीं बनती। ऐसा क्यों होता है, तो आप समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जब लोकतंत्र होता है तो आर्थिक विकास थोड़ा धीमा पड़ जाता है, और ऐसी बात सही है। आप अपने देश में देखिए कि लोकतंत्र आर्थिक विकास को क्या कर देता है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे कर देता है। कारण क्या, लोकतंत्र में ज्यादातर लोगों का शासन होता है और इसमें ज्यादातर प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं कि आर्थिक विकास पिछड़ जाता है। आप ये देखिए ज्यादातर खर्चा चुनावी प्रक्रिया में ही हो जाता है, देश के आर्थिक विकास के लिए संसाधन कहीं ना कहीं कम पड़ जाते हैं। तो वही बात इसमें लिखनी है, मेरी लोकतंत्र वाली जाके क्लास देखिए और उसके आधार पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल ये वाला बनता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप फोकस नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। फिर हम आ जाते हैं इस पे, फोर्थ क्वेश्चन पे, जो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या, कि स्वतंत्रता और सेंसरशिप के बीच में संबंधों की व्याख्या करनी है आपको। स्वतंत्रता और सेंसरशिप के बीच में संबंधों की व्याख्या करनी है। अब आपको स्वतंत्रता मैंने पढ़ा रखी है, तो अब इसमें आप पहले क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में, कि स्वतंत्रता क्या होती है। दूसरा आप लिखेंगे स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है। फिर आप बताएंगे, जो मैंने आपको क्लास से बताया था, कि क्या स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, पढ़ाया था ना। आप कहोगे सर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होने चाहिए, तो उसी प्रतिबंध में एक आता है सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होता है, जब हम देश की मीडिया पर, जब हम देश की प्रेस पर क्या कर देते हैं, प्रेस पर रोक लगा देते हैं, जब देश की मीडिया पर रोक लगा देते हैं उसे हम कहते हैं सेंसरशिप, है ना। किसी भी चीज पर रोक लगाना, किसी भी चीज पर रोक लगाना क्या कहलाता है, सेंसरशिप। तो सीधी सी बात है, वो स्वतंत्रता के साथ सेंसरशिप होना जरूरी है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। असली आजादी तभी है जब किसी ना किसी चीज पर सेंसरशिप लगी हो। घूमने फिरने की आजादी है तो सेंसरशिप क्या है, रोक क्या है, रोक ये है, प्रतिबंध ये है कि आप दूसरे की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर नहीं घूम सकते। अगर कोई भी व्यवसाय चुनने की आजादी है तो आप ड्रग डीलरिंग नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो वही है प्रेस सेंसरशिप की तरह, कि स्वतंत्रता पर कौन कौन से प्रतिबंध हैं वो आपको स्वतंत्रता के साथ साथ एक्सप्लेन करते हुए चलने हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता और प्रतिबंध में क्या संबंध है, स्वतंत्रता और किस में संबंध आपसे पूछा है, स्वतंत्रता और प्रतिबंध में क्या संबंध है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्लियर, इतनी बात अगर आपको समझ में आई हो तो मैं अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। अब ये जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बताए, उनमें से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन करने थे। कितने क्वेश्चन करने थे, 2 क्वेश्चन करने थे। अब देखो, निष्पक्षता का सिद्धांत समझाओ भाई।
एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निष्पक्षता का सिद्धांत क्या है, क्योंकि ये राजनीतिक सिद्धांत है, इस बुक का नाम क्या है, राजनीतिक सिद्धांत। तो आपसे केवल ज्यादातर क्वेश्चन सिद्धांत से पूछते हुए दिखाई देगा। ये कैसे क्वेश्चन पूछता हुआ दिखाई देगा, सिद्धांत से। तो क्या निष्पक्षता का सिद्धांत में याद करके जाओ, बिल्कुल आपको याद करके जाना है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर आप कम से कम 8 पॉइंट्स अपने बना ले सोल्व करके। बुक में इसका लास्ट चैप्टर है निष्पक्षता का सिद्धांत, मैं भी इसको कराऊंगा कॉन्सेप्ट क्लास में। इसके अलावा परिवार राज्य इंटरफेस, परिवार राज्य इंटरफेस से संबंधित मार्क्सवादी विचार क्या है। अब आपको ये बताना है कि जो परिवार राज्य इंटरफेस है, इसका मतलब यह है कि परिवार और राज्य के बीच में जो संबंध होता है उस पर मार्क्सवादी विचार क्या है। ये आपकी बुक के लास्ट चैप्टर है दोनों, ये सेकंड लास्ट है, उससे भी लास्ट चैप्टर है। डन। लेकिन ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूछो सर 100% आने वाले प्रश्न, तो उन पर मैं 100% लिख दूंगा आपके लिए कि राजनीति अब एक व्यवसाय बन गई है। किसने कहा था ये बात, ये मैंने कहा था अपनी कॉन्सेप्ट क्लास में। डन। तो आप जाके इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लास देखें, पहली जो कॉन्सेप्ट क्लास है राजनीतिक सिद्धांत वाली, उस पर आप जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा पहला क्वेश्चन कि राजनीति आज के समय व्यवसाय बन गया है। मैंने इसके ऊपर आपको 3-4 सिद्धांत भी कराए थे और ये भी बताया था कि मैक्स वेबर ने ये बात कही थी कि राजनीति एक व्यवसाय के रूप में उभर कर सामने आई है। 100% छपने वाला प्रश्न, इसे सोल्व आप कर लेना। इतनी बात आपको क्लियर हुई। चलिए आगे मैं अगर बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपका क्या बनता है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के। भाई राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन तो हम करते ही करते हैं, तो इसके कौन कौन से दृष्टिकोण हैं, मैंने सारे दृष्टिकोण करा रखे हैं। आप कहोगे सर क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% छपने वाला प्रश्न है, इन दोनों में से ऑप्शन आता है। ये दोनों ही पहले चैप्टर के क्वेश्चन है, देख लो समझ में आ रहा है ना। इससे बेहतर तो कोई क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन नहीं करेगा आपको। पहले चैप्टर के क्वेश्चन है, या तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं या ये क्वेश्चन कर सकते हैं, दोनों ही पहले चैप्टर से पूछे गए हैं। इजी आपको ये पड़ेगा, करा मैंने ये भी रखा है। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको जो मेरी पहली क्लास है कॉन्सेप्ट की, पहली क्लास में मैंने दोनों ही क्वेश्चन आपको सोल्व करा रखे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण कौन कौन से हैं और राजनीतिक व्यवसाय के रूप में क्यों है। तो मैं आपसे कह रहा था ना कि मैं सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा था सर कॉन्सेप्ट क्लास अलग चल रही है आपकी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप करा ही नहीं रहे। तो जो मैं करा रहा हूं वही पेपर में आया हुआ है, या फिर आप ऐसे मान लीजिए जो पेपर में आया हुआ वही मैं करा रहा हूं। डन। तो दोनों बातें एक ही हैं। तो एक क्वेश्चन पेपर हमने सोल्व कर लिया। चलो अभी तुम्हारे दिल को तसल्ली नहीं हुई होगी, अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा क्वेश्चन पेपर। डन। मैंने कहा था ना आपसे एक ही क्लास में 3 क्वेश्चन पेपर कराऊंगा मैं आपको। दूसरा क्वेश्चन पेपर देखो, यहां से देखते हैं कितने रिपीटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। लो भाई, अब इस क्वेश्चन पेपर पर अगर आप फोकस करोगे थोड़ा सा, तो ये जून 2022 का पेपर है, यानी सेकंड लास्ट सेशन का। लास्ट सेशन हमारा दिसंबर 2022 है, जो मैं लास्ट में कराऊंगा आपको इस क्लास में। तो ये पेपर कहाँ का है, ये पेपर आपका जून 2022 का, सब्जेक्ट कोड आपका वही सेम BPSC 131। मैं बार बार सब्जेक्ट कोड इसलिए लिखता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बुक का नाम वही राजनीतिक सिद्धांत, बुक का नाम क्या है, राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, आप देखो डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इंपॉर्टेंट। वही 500 शब्दों में क्वेश्चन लिखना है। लो, स्वतंत्रता पर मार्क्सवादी आलोचना कीजिए। एक लड़की ने कमेंट भी किया था सर ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको फिर बता देता हूं, स्वतंत्रता वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें बताया था आजादी क्या होती है। अगर मार्क्सवादी आलोचना की बात करें तो इसमें केवल आपको इतना सा पॉइंट ऐड कर लेना है कि मार्क्सवादी का मतलब क्या होता है। ये मार्क्सवादी जो समूह है ये मानता ये है कि स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध होने चाहिए। ये कहता है कि मार्क्सवादी ये कहता है कि स्वतंत्रता जो है वो नकारात्मक नहीं होनी चाहिए और सकारात्मक होनी चाहिए। तो इसको लेकर मार्क्सवादी बहुत ज्यादा आलोचना करते हैं, किसकी, स्वतंत्रता की। तो ये जो है, ये आपको जो स्वतंत्रता वाला चैप्टर है ना, बुक खोलिए, स्वतंत्रता वाला चैप्टर जो है इसमें एक हेडिंग बनी हुई है मार्क्सवादी विचारधारा, उस हेडिंग को जाके पढ़िए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको दूंगा डबल स्टार, क्योंकि इसके रिपीट होने के चांसेस 50% है। दोबारा रिपीट मुश्किल ही होगा क्योंकि अभी हाल फिलहाल का ये क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे लगाइए आप स्टार। या तो एक क्वेश्चन आपसे कमेंट में पूछेगा या डायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं। जब समानता वाला चैप्टर मैंने आपको कराया था तो मैंने आपको बताया था हर किसी को अवसर की समानता है। हमारे देश का संविधान ये कहता है आर्टिकल 15 के तहत कि हमारे देश में हर व्यक्ति को सरकारी नौकरियों में हर जगह अवसर की समानता है। महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव नहीं किया जा सकता, जाति धर्म लिंग मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, रंग के रूप में भेदभाव नहीं किया जा सकता, हर किसी को समान अवसर है। अवसर की समानता पर क्वेश्चन 100% पेपर में छपेगा। जब मैंने न्याय वाला चैप्टर कराया था तो आपको सामाजिक न्याय के ऊपर बताया था कि नहीं बताया था, जाके कॉन्सेप्ट क्लास देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, जब समाज में सबको अपना हक मिलता है, जब समाज में क्या मिलता है, सबको अपना हक।
अब आप देखो, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, हर तीसरा क्वेश्चन क्या कॉन्सेप्ट क्लास से नहीं है? आप क्या चाहते हो आपको पूरा पेपर सोल्व करना आना चाहिए? पूरा करना कहाँ है भाई, ये 4 क्वेश्चन में से 2 अटेम्प्ट करने हैं वहां, और मैं वही 2 कराने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको ईजी है। पर आपको क्या है, आप सोच रहे हैं मैं एक दिन में बन जाऊँ जीनियस, नहीं बन सकते एक दिन में जीनियस, क्योंकि बुक का सिलेबस बहुत बड़ा है, पढ़ना केवल वही है जो पेपर में आता है। डन। देखो अब टिप्पणियां, टिप्पणियां क्या आप नहीं कर सकते इस पे? अधिकार का कल्याणकारी सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया नहीं पढ़ाया, ये बताओ आप बुक में? मैंने बताया कि जब अधिकारों का उद्देश्य केवल लोगों का क्या करना हो, कल्याण करना हो, लोगों की भलाई करना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिकारों का कल्याणकारी सिद्धांत कहते हैं। क्या आप इसे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे? प्रत्येक पर 250 शब्द में टिप्पणी लिखनी है। कानूनी अधिकार क्या होते हैं? कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमें संविधान से मिले हैं। किससे मिले हैं? संविधान से मिले हैं। जिनकी रक्षा कौन करता है? जिनकी रक्षा कानून करता है, जो समान रूप से सबको दिए गए हैं, जो समान रूप से सबको दिए गए हैं। यदि ये अधिकार छीन लिए जाते हैं तो हम न्यायालय में जाकर क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। 4 पॉइंट तो मैंने तुम्हें यही बता दिए इसके, किसके? कानूनी अधिकार के। डन। एक और सूचना, जिनके पास ये वाला सब्जेक्ट कोड है ना, BECC 133, BECC 133, जिसका एग्जाम आपका कल ही होने वाला 19 जून को, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास में लेने वाला हूं कुछ ही देर में। क्लास तैयार हो चुकी है, टीम ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया है। डन। तो ये क्लास आपकी क्या होगी, होने वाली है। डन। इतनी बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा भारत में लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं, देखो भाई, जब मैंने कॉन्सेप्ट क्लास ली थी, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी कहा था, 100% छपने वाला प्रश्न है। क्या लोकतंत्र की विशेषताएं, भारत के लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं मैंने आपको क्लास में बताई थी? भारतीय लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं आपको क्लास में बताई थी? मैंने बताया था भारत के पास अपना संविधान है, यहाँ सबको वोट देने का अधिकार है, यहाँ सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, भारत के लोकतंत्र में शक्तियों का बंटवारा हो चुका है, यहाँ सरकार का निर्माण हो चुका है, भारत का लोकतंत्र संसदीय प्रणाली पर आधारित है। 5 विशेषताएं मैंने इसकी बताई थी। जाके मेरी कॉन्सेप्ट क्लास देखो, कॉन्सेप्ट क्लास के ऊपर लिखा होगा डेमोक्रेसी। कौन से वाली क्लास देखनी है? डेमोक्रेसी वाली कॉन्सेप्ट क्लास देखनी है। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा आसानी से। डन। अभी मैंने जो आपको पढ़ाया था जेंडर और राजनीति, लो आ गया क्वेश्चन। बिना फालतू के आप ये कहते हैं सर आप जो पढ़ा रहे हैं ऊपर से जा रहा है। भाई कैसे जा रहा है, एक बात बताओ, मैंने अभी जेंडर वाली क्लास में आपको क्या राजनीति नहीं कराई कि जेंडर राजनीति में क्या संबंध है? वही जब जेंडर के ऊपर राजनीति की जाती है, समानता के अधिकार की बात की जाती है, तो उसे जेंडर राजनीति कहते हैं। इन दोनों के आपसे संबंध में अभी के कॉन्सेप्ट क्लास में आपको बता चुका हूं। अभी जाइए दोबारा क्लास को देखिए और इस क्वेश्चन को हैंड रिटन सोल्व कीजिए। ये बन गया एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार, क्योंकि 3 बार रिपीट होगा। अभी एक और पेपर दिखाऊंगा, वहां भी रिपीट है क्वेश्चन। इसके अलावा नागरिकता के सिद्धांत, नागरिकता के सिद्धांत में भी आपको पढ़ाऊंगा, मैंने सारे पढ़ाऊंगा। जो नेक्स्ट आपकी कॉन्सेप्ट क्लास होने वाली है ना, वो इसी पे होगी, नागरिकता के सिद्धांतों पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। राज्य और नागरिक समाज के बीच में संबंध क्या होते हैं? ये क्वेश्चन आने के चांसेस रेयर होते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। रिपीट वाले क्वेश्चन ये हैं, जेंडर, राजनीति, नागरिकता के सिद्धांत, लोकतंत्र की विशेषताएं। ऐसे क्वेश्चन को क्या है, आप बना के भी कर सकते हो। राज्य यानी सरकार, नागरिक समाज यानी हमारा समाज, दोनों के बीच में संबंध क्या होता है? भाई समाज ही राज्य का निर्माण करता है, और राज्य किसके लिए काम करता है? समाज के लिए काम करता है। एक दूसरे से संबंधित है कि नहीं है? तो इसे तो हम बना के भी कर सकते हैं। जो हम बना के नहीं कर सकते, हमें उस पर फोकस करना है। डन। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये लाइव क्लास आपकी थोड़ी सी लंबी चलने वाली है। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या क्या बताया, कौन कौन से टॉपिक यहाँ से इंपॉर्टेंट बैठते हैं, आपको याद रखना है। लोकतंत्र की विशेषताएं आपको पढ़ लेनी है। क्या पढ़नी है? लोकतंत्र की विशेषता आपको जरूर पढ़ के जानी है। लोकतंत्र की विशेषता आपको पढ़ के जानी है। इसके अलावा जेंडर के बारे में, कि जेंडर के साथ जो राजनीति होती है, जेंडर राजनीति का मुद्दा आप पढ़ के जाएंगे। आप स्वतंत्रता पर, आप स्वतंत्रता पर जो क्या है, मार्क्सवादी आलोचना है, स्वतंत्रता की कौन सी? मार्क्सवादी आलोचना, ये आप पढ़ के जाएंगे। आलोचना की कैसे मार्क्सवाद ने स्वतंत्रता की आलोचना की है कि आजादी नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं समाज को दूषित करती है। डन। इतनी बात आपको याद रहेगी। अब आ जाते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पेपर पे, क्योंकि आप मानोगे तो होनी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दो सर। अब तो नहीं कहोगे, अब भी लिखोगे क्या कमेंट में सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो? अब तो लिख दो कि हाँ सर जी हो गए सारे क्वेश्चन। चलो अब फोकस करते हैं लास्ट क्वेश्चन पेपर पे। सबसे लेटेस्ट पेपर ये है, अभी हाल फिलहाल में आप जून 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं, और इससे पहले सबसे लेटेस्ट एग्जाम यही वाला हुआ है। कौन सा? दिसंबर 2022 का जो एग्जाम हुआ है, ये सबसे लेटेस्ट पेपर है। इस पे आप बहुत ध्यान से फोकस करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन से आपको जो आइडिया लगेगा वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, और वो आइडिया आपका लगाने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। डन। देखिए चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। अब की बार एग्जाम पैटर्न भी चेंज हो गया है।
आपने फोकस किया? अभी तक 2 क्वेश्चन पेपर में मैं आपको क्या बता रहा था? पिछले 2 क्वेश्चन पेपर में मैं आपको केवल ये बता रहा था कि कहीं ना कहीं आपको करना क्या है, आपको 500 शब्दों में क्वेश्चंस को लिखना है। लेकिन अब की बार आप एक पैटर्न चेंज होता दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर एक चीज दिखाई दी क्या, कि इस बार जो शब्द हैं वो चेंज कर दिए गए हैं, इस बार पैटर्न चेंज है और यही पैटर्न आपका 2023 में भी आएगा। ध्यान से देखो इस बात को, यहाँ पर टाइम उतना ही है 3 घंटे, क्वेश्चन के आंसर कितने, मतलब 100 नंबर का पेपर होगा आपका, 5 प्रश्नों के हमें उत्तर करने हैं, हर खंड में से कितने क्वेश्चन करने होंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन करने होंगे हर खंड में से, 20 अंक का प्रश्न है। अब आप कहोगे सर सारा तो सेम है, अंतर कहाँ है? अंतर यहाँ पे भाई, अंतर यहाँ पे 400 शब्दों में क्या है, 400 शब्दों में करना हर प्रश्न का आंसर। पहले कितने में करना था? पहले लिखने होते थे 500 शब्द, अब कितने लिखने? अब 500 नहीं लिखने, अब 400 लिखने, क्योंकि अब इग्नू में एक ही शीट मिलती है, याद रखना। अब इग्नू में कोई भी मार्जिनल शीट आप नहीं ले सकते, एक ही सीट होगी जिसमें 22 से 25 पन्ने आपको मिलेंगे, 25 पन्ने मिलेंगे, उससे एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। तो ऐसा मत सोचना जल्दी जल्दी एक भर दो फिर दूसरी ले लूंगा, 12th नहीं है, एक ही शीट मिलेगी, दूसरी शीट नहीं मिलेगी, इसी को आपको भर के आना पड़ेगा। 400 शब्दों में आपको आंसर लिखना है अपना। डन, इतनी बात आपको क्लियर हुई? ये मेरे को आपको बताना था। वाह, क्या ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया है आपको? पहली ही क्लास ली थी, सत्ता का वैध प्रयोग बताया था, नहीं बताया था? ध्यान से बताया था, बिल्कुल तसल्ली में एक एक क्वेश्चन। देखो कितने क्वेश्चन मेरी क्लास में से रिपीट हुए, पहला ही क्वेश्चन रिपीटेड, सत्ता का वैध प्रयोग, सत्ता का वैध प्रयोग ट्रिपल स्टार, सत्ता का वैध प्रयोग ट्रिपल स्टार। आंसर कहां मिलेगा? कॉन्सेप्ट क्लास 1। आंसर कहां मिलेगा? कॉन्सेप्ट क्लास 1 जाके देखो, जल्दी जाओ। दूसरा क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है, क्या राजनीतिक सिद्धांत मर गया है? ट्रिपल स्टार क्वेश्चन, इस बार फिर ये रिपीट होंगे। कहाँ है आंसर? आंसर इसी में ही है, आंसर आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट क्लास सेकंड, जाके देखो आंसर में, शायद कॉन्सेप्ट क्लास सेकंड में मैंने कराया है। स्वतंत्रता की मार्क्सवादी आलोचना, भाई लो, फिर मैंने आपसे कहा था स्वतंत्रता की मार्क्सवादी आलोचना आएगी। अगर मेरे को मौका मिला तो मैं किसी ना किसी अगली कॉन्सेप्ट क्लास में इसको ऐड कर दूंगा और स्वतंत्रता पर मार्क्सवादी आलोचना आपको जरूर समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? स्वतंत्रता पर मार्क्सवादी आलोचना। जो जो इस क्वेश्चन को समझना चाहते हो जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे बताएं। अगर 10 बच्चे भी इसको समझना चाहते होंगे तो मैं इस पर जरूर क्लास बनाऊंगा, क्योंकि ये 1000% छपने वाला प्रश्न हो गया। अब 100% भी नहीं, 1000% आप मान के चलो कि ये क्वेश्चन 2 पेपर में रिपीट हो चुका है। आप देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समानता और स्वतंत्रता में क्या संबंध होता है? मैंने आपको बताया था, स्वतंत्रता समानता के हिसाब से मिलनी चाहिए और जब समानता होगी तभी स्वतंत्रता का हम लाभ उठा सकते हैं। तो इन दोनों में जो संबंध है, इस पर आप 1 स्टार लगाओ, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम बनाकर भी कर सकते हैं पेपर में। इसे कैसे कर सकते हैं? बनाकर कर सकते हैं, इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसे सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। डन, इतनी बात आपको क्लियर हुई? चारों क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लो आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई बात टिप्पणी करनी है, कितनों पे टिप्पणी करनी है? लगभग सब पे ही करनी है। देखो, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, न्याय वाला चैप्टर पढ़ाया था, शायद कॉन्सेप्ट क्लास 4 है वो। न्याय वाले चैप्टर मैंने आपको सामाजिक न्याय पढ़ाया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। सामाजिक न्याय जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बनता है, रट लेना, कॉन्सेप्ट क्लास मेरी देख लेना। अधिकारों की प्रकृति कैसी होती है? भाई अधिकार जो होते हैं इनकी प्रकृति न्याय संगत होती है। कैसी होती है? न्याय संगत, क्योंकि जब अधिकार हमसे छीन लिए जाते हैं तो हम इनकी कंप्लेन कर सकते हैं। कई प्रकार के अधिकार आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक मिलेंगे सामान्य अधिकार जो सबको प्राप्त हैं, दूसरे होते हैं आपके मौलिक अधिकार जो हमें संविधान ने दिए हैं, है ना। तीसरे होते हैं आपके राजनीतिक अधिकार, कौन से? राजनीतिक अधिकार जिनसे हम चुनाव लड़ पाते हैं, वोट डाल पाते हैं। चौथे होते हैं हमारे सामाजिक अधिकार जो समाज ने हमें दिए हैं। डन, तो ये होती है हमारी अधिकारों की प्रकृति। 1 स्टार लगाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इतना ही बहुत है इसके लिए। चलिए आगे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हर किसी पर टिप्पणी करनी है। लोकतंत्र के प्रकार, भाई ये क्वेश्चन मैं कॉन्सेप्ट क्लास में करा चुका हूं। मैं आपसे फिर कहता हूं, डेमोक्रेसी वाली क्लास जो है मेरी, डेमोक्रेसी वाली जो कॉन्सेप्ट क्लास है उसमें जाकर देखिए लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। जेंडर का अर्थ, लास्ट क्लास जो मैंने अभी ली है, जाके स्क्रॉल करो, लास्ट कॉन्सेप्ट क्लास जो हुई है उसमें मैंने आपको बताया है जेंडर का अर्थ, बहुत तरीके से, बहुत सारे एग्जाम्पल देके मैंने आपको बताया है। अब तो मुझ पर विश्वास हुआ कि सर जो करा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर वास्तव में अब आपको मेरे पर विश्वास हुआ तो कमेंट में मुझे बताओ, मुझे दिख रही है आपकी कमेंट, ये बताओ कि सर हाँ अब विश्वास हो गया, जो आप पढ़ा रहे हैं वही पेपर में आएगा। भाई छपेगा, मैं इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ आपको, कुछ भी नहीं पढ़ा रहा है ना कि कबाड़ पढ़ा रहा हूँ और पेपर में नहीं आएगा वो। डन। नागरिकता का समुदायवादी सिद्धांत, मैं नागरिकता के सारे सिद्धांत आपको पढ़ाऊंगा। एक तो नागरिकता का कौन सा समाजवादी सिद्धांत पेपर में आ चुका है और एक समुदायवादी, तो इन पर हम स्पेशली फोकस करेंगे अगली कॉन्सेप्ट क्लास में। डन, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार आप इस पे लगाएंगे।
राज्य और नागरिक में संबंध, फिर रिपीट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार लगाओ। राज्य और नागरिक समाज में क्या संबंध होता है, लास्ट चैप्टर है ये आपका, बुक के हिसाब से लास्ट चैप्टर है आपका, ये मैं आपको कराऊंगा। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आप ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये 100% छपने वाला प्रश्न है। डन, इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरीके से आपका क्या होता है, तीनों क्वेश्चन पेपर होते हैं समाप्त, समय समाप्ति की घोषणा। और सुनो, तीनों क्वेश्चन पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए, जितने क्वेश्चन आप खुद से सोल्व कर पाते हैं करिए, बाकी क्वेश्चन मेरी कॉन्सेप्ट क्लास देख के सोल्व करिए। और बाकी 5 कॉन्सेप्ट क्लास में आपकी लेता ही हूं, जिनमें से एक मैंने ले ली, शाम तक 5 हो जाएंगी, टेंशन नहीं लेना, सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व हो जाएंगे, आपका पेपर अच्छा जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। इस कोड का सब्जेक्ट पेपर आपका अच्छा जाएगा। फिलहाल केवल इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।